दुनिया में जहां इलेक्शन नहीं अब तक हुआ, हम लोगों के जीते जी तो हमने कभी देखा नहीं कि इलेक्शन हुआ। बाप का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा हुकूमत संभाल रहा है। आवाम की मर्जी नहीं, आवाम से पूछा नहीं जाता, आवाम की बात सुनी नहीं जाती है और उस पर सारे अहकाम थोपे जाते हैं। लेकिन अमेरिका जो कहता है कि हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, वो उसके साथ है जहां डेमोक्रेसी को दफन किया जा रहा। देखिए, हर साल जन्नतुल बकी, आपने नारा भी अभी सुना होगा, रीबिल्ट जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी एक पाक जगह है अरब के अंदर, जहां आले नबी के कई मुक़द्दस मज़ारात हैं जिनको मुनहदिम सऊदी सरकार के द्वारा कर दिया गया। और सऊदी सरकार के ज़रिए सिर्फ यही नापाक हरकत नहीं, बल्कि लगातार इस्लाम और इस्लामिक ढांचे को कमज़ोर करने, आलम इस्लाम को बैकफुट पर लाने की पॉलिसी वहाँ बैठ के बनाई जा रही है। चाहे फ़िलिस्तीन का मसला हो, चाहे लेबनान का मसला हो, चाहे कोयत की बर्बादी हो, चाहे इराक़ की बर्बादी हो, चाहे सीरिया की बर्बादी हो और आज ईरान, इस सब के पीछे अगर कोई असल विलेन है, उस विलेन का नाम MBS है। ये क्या है? पूरा नाम बताइए। MBS के नाम से आप लोग सब जानते ही हैं, मोहम्मद बिन सलमान जिसको कहते हैं, जो अपने आप को इस वक्त दुनिया में मुसलमानों का जबरन लीडर बताता है और अमेरिका और इजराइल उसके पीठ पर एक दाएं और एक बाएं किरामन कातिबीन की तरह सवार है। आप मानते हो उनको? ये आपने बनाया ना लीडर तो उनको? नहीं, किसी ने नहीं बनाया उसको, अमेरिका ने बनाया, इजराइल ने बनाया। और आज का नहीं, फिर आप खिलाफत अब्बासिया से शुरू करेंगे, लंबा हो जाएगा मामला। बात दो लाइन में बात यह है कि उसको किसी ने नहीं चुना, वहाँ जमहूरियत नाम की चीज़ ही नहीं है। और दुनिया में कुछ मीडिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ईरान में तानाशाह है। ईरान का नाम ही रिपब्लिक इस्लाम रखा गया है, इस्लामी जमहूरिया ईरान है, जहाँ नाम भी जमहूरियत है और काम भी जमहूरियत है। मैंने कई जगह बड़े चैनलों में भी डिबेट में ये बात कही थी कि नाम काम आप देख लें कि दुनिया में जहां इलेक्शन नहीं अब तक हुआ, हम लोगों के जीते जी तो हमने कभी देखा नहीं कि इलेक्शन हुआ। बाप का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा हुकूमत संभाल रहा है। आवाम की मर्जी नहीं, आवाम से पूछा नहीं जाता, आवाम की बात सुनी नहीं जाती है और उस पर सारे अहकाम थोपे जाते हैं। लेकिन अमेरिका जो कहता है कि हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, वो उसके साथ है जहां डेमोक्रेसी को दफन किया जा रहा। और जहां डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं, वहाँ उसको अमेरिका कह रहा है कि ये डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। तो दुनिया को ये समझना पड़ेगा। कहाँ मजबूत है? ईरान में। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की सूची निकालें, वहाँ के लोकतांत्रिक क्रियाकलापों को देखें जो डेमोक्रेटिक वर्क होता है। 35 साल से लगातार सुप्रीम लीडर बने। सुप्रीम लीडर तो इंग्लैंड में भी है, ये आप लोगों को पता नहीं है क्या? सुप्रीम लीडर तो इंग्लैंड में भी है, यह पता है या नहीं आप लोगों को? इंग्लैंड में एक पावर होता है जिसको मलका एलिजाबेथ और प्रिंस और न जाने अब कौन है इस वक्त मौजूद, वो पूरी ताकत वहाँ होती है, सुप्रीम उसको कहा जाता है। ठीक है, और कितना बड़ा पद है ये कि डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि हमको भी मन कर रहा है कि हम सुप्रीम लीडर अमेरिका का बन जाए, वो ईरान के बन जाए शायद। ठीक है, एक लाइन चुनाव होता है, वहाँ के राष्ट्रपति हमारे भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि होते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं है? ईरान के राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि बन चुके हैं। और अभी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे ईरान के राष्ट्रपति रईसी शहीद हुए थे, तो भारत ने बाज़ाब्ता 3 दिनों का शोक का ऐलान किया था। तो ये लोकतांत्रिक संबंध है हमारे और ईरान के। ठीक है, कि हमने ये दिखाया कि हमने भी माना इस बात को कि ईरान लोकतांत्रिक देश है, तभी तो हमने शोक भी व्यक्त किया, हमने उनके राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट भी बुलाया और हमारे सारे संबंध हैं। आज भी दुनिया देख रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, पॉलिसियां बदल रही हैं, लेकिन संबंध हमारे आज भी हैं। सऊदी अरब से आप लोगों की हमारी लड़ाई न ईरान से है, ना ये हमारी लड़ाई ना अमेरिका से अभी, ना अभी इजराइल से। आज हम जो आए हैं वो सऊदी सरकार के उन गलत पॉलिसियों को एक्सपोज करने आए हैं कि भारत समेत दुनिया के कई देशों के मुसलमान सऊदी के हुक्मरां को समझते हैं कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, चाहने वाला है और यही उसका कल्याण करेगा, या इस्लाम के विस्तार और इस्लाम का असल संदेश इसी के माध्यम से जाएगा।
वो गलत फहमी लोग निकाल दें दिमाग से। इस्लाम का, मुसलमान का नुकसान सबसे ज़्यादा अगर कहीं से हुआ है तो वो आले सऊद से हुआ है। और हम उस आले सऊद पर कैमरे के सामने, मैं कह रहा हूँ, कितने लोगों को मेरी बात बुरी लगी, अच्छी लगी। जो मसलक के लिए जी रहे हैं उनको बात बुरी लग सकती है, जो मज़हब के लिए, इंसानियत के लिए जीते हैं उनको ये बात बुरी नहीं लगेगी। हम आले सऊद पर लानत भेजते हैं, हम दुआ करते हैं कि उस हुकूमत का खात्मा हो जाए, आले सऊद का खात्मा हो जाए, वहाँ डेमोक्रेसी हो, इस्लामी जमहूरियत हो, वहाँ इलेक्शन हो, वहाँ जनता की राय ली जाए। क्योंकि जब तक ये तानाशाह MBS वहाँ मौजूद रहेगा, वहाँ इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी। हमारी लड़ाई ना अमेरिका से ना अभी इजराइल से। आज हम जो आए हैं वो सऊदी सरकार के उन गलत पॉलिसियों को एक्सपोज करने आए हैं कि भारत समेत दुनिया के कई देशों के मुसलमान सऊदी के हुक्मरां को समझते हैं कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, चाहने वाला है और यही उसका कल्याण करेगा, या इस्लाम के विस्तार और इस्लाम का असल संदेश इसी के माध्यम से जाएगा। वो गलत फहमी लोग निकाल दें दिमाग से। इस्लाम का, मुसलमान का नुकसान सबसे ज़्यादा अगर कहीं से हुआ है तो वो आले सऊद से हुआ है। और हम उस आले सऊद पर कैमरे के सामने, मैं कह रहा हूँ, कितने लोगों को मेरी बात बुरी लगी, अच्छी लगी। जो मसलक के लिए जी रहे हैं उनको बात बुरी लग सकती है, जो मज़हब के लिए, इंसानियत के लिए जीते हैं उनको ये बात बुरी नहीं लगेगी। हम आले सऊद पर लानत भेजते हैं, हम दुआ करते हैं कि उस हुकूमत का खात्मा हो जाए, आले सऊद का खात्मा हो जाए, वहाँ डेमोक्रेसी हो, इस्लामी जमहूरियत हो, वहाँ इलेक्शन हो, वहाँ जनता की राय ली जाए। क्योंकि जब तक ये तानाशाह MBS वहाँ मौजूद रहेगा, वहाँ इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी। ईरान में भी थे? नहीं, ईरान में कोई तानाशाह नहीं है, न थे न हैं, वहाँ इलेक्शन होता है, अभी मौजूद है राष्ट्रपति वहाँ पेजिशकियान। डेमोक्रेसी थी तो फिर अमेरिका हमला क्यों किया? डेमोक्रेसी कुवैत में था, डेमोक्रेसी इराक में था, डेमोक्रेसी क्या कहते हैं वेनेजुएला में डेमोक्रेसी है या नहीं, ये बताइए। वहाँ के राष्ट्रपति को जो रात में उठा कर ले आया पकड़ के, वेनेजुएला में डेमोक्रेसी है या नहीं? तो अब आप बताइए कि वेनेजुएला के साथ ऐसा क्यों किया उसने? दुनिया में डेमोक्रेसी का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, मजहब का दुश्मन, अमन का दुश्मन, सुकून चैन का दुश्मन अगर कोई है, सबसे बड़ा मुजरिम तो वो अमेरिका है। और अमेरिका के शह पर उनके चेले चपाटे, जिसमें सऊदी अरब, इजराइल तो बाद वाला चेला है, पहले नंबर पर सऊदी है, पाकिस्तान है, बाद वाला चेला ये इजराइल है। दोनों के खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान, सऊदी, इजराइल, जो अमेरिका का चेला है, समझिए वो दुनिया में, दुनिया के अमन के लिए खतरा है। भारत भी चेला है क्या? नहीं, भारत क्यों चेला रहेगा? भारत गुरु है, गुरु ही रहेगा। आप तो ठीक है। अरे भारत की बात रख, क्या करो, कोई व्यक्तिगत किसी नेता का किसी सब संबंध हो, अगर प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान भी जा चुके हैं बिरयानी खाने, वो मुद्दा नहीं है हमारा। प्रधानमंत्री जी चीन भी जा चुके हैं। नहीं, उससे भारत की अपनी एक पॉलिसी है, उसको उससे मत जोड़िए, कनेक्ट मत कीजिए। सब खुश हैं जो भी है। देश को जब आवश्यकता होती है वो अपना काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, नरसिम्हा राव थे तो वो अपनी पॉलिसी चलाए, सब लोग अपने अपने समय में। लेकिन वो भारत का जो मूल मंत्र है वो आज भी दुनिया में दिशा देने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, तानाशाह को के खिलाफ है। क्या कहेंगे सर? वो आप पक्ष विपक्ष में न जाइए। जन्नतुल बकी की बात, आज असल मुद्दा हमारा ये है, हमको उस रीबिल्ड के लिए, उस मुकद्दस मदारात को, मकामात को फिर से बनाने के लिए जो संघर्ष चल रहा, उस संघर्ष में मसलक से ऊपर उठकर, बिरादरी से ऊपर उठकर, मुल्क के माने सरहदों से ऊपर उठकर दुनिया के मुसलमानों को एक होने की हम अपील करते हैं। दुनिया के मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि वो सऊदी के इस सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाए और उसको मजबूर करे कि वो जन्नतुल बकी के उन तमाम मुकद्दस मकामात को फिर से बनाए और ज़ियारत की इजाज़त दे, ताकि दुनिया के लोग आले नबी के उन तमाम मतलब ख़ानदान के लोगों की ज़ियारत कर सकें, सामने जाकर देख सकें। वो मुकद्दस मज़ारात कौन कौन से हैं, जरा बताएंगे? देखिए, कई मज़ारात हैं, उसमें मुख्य रूप से जो है हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब की जो साहबजादी हैं और उनके भी मज़ारात हैं, और कई और हैं, एक दो नहीं है। उसने उनके पूरे आले औलाद के हैं, तमाम निशानियों को मिटाने के लिए सहाबा किराम के हैं, बहुत सारे मज़ारात हैं उनको। लेकिन हमारी जो असल लड़ाई है वो है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं, उनके आले औलाद हैं, उनके मकामात पर जो बुलडोज़ किया गया है और जो उनके निशानात को मिटाए गए हैं, उसको हम फिर से बनाना चाहते हैं।
हम उसको फिर से, अब उसको कोई और किसी नज़र से देखते हैं, वो मसलकी देखें, मजहबी नुक्ते नज़र से अगर आले नबी से मोहब्बत नहीं है तो आप कभी भी मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकते, मुसलमान होने का दावा कर ही नहीं सकते। तमाम बातें बाद की हैं। एक और सवाल है मेरा, आपने कहा कि इजराइल और अमेरिका सऊदी अरब के दोनों कंधों पर किरामिन कातमीन की तरह बैठा है। किरामिन कातमीन तो नेकी के फरिश्ते हैं। नहीं, मैंने एक मिसाल दिया, जैसे कांधे पे सवार किरामन कातिबीन रहते हैं ना, वैसे ही ये दोनों सऊदी के कांधे पर एक उदाहरण मैंने दे दिया। आप फरिश्ते के पाक नाम को उसके लिए मैं सॉरी भी कह दूं, एक समझने के लिए मैंने कहा दोनों कांधे पर ये दोनों सवार है। फैसले जो भी आले सऊद के हो रहे हैं वो ऐसा लगता है कि फैसले सऊदी में नहीं हो रहे हैं, फैसले वाशिंगटन में और तेल अवीव में हो रहे हैं, ये दिख रहा है।